अब की संसद में हथिया घुसावे का पड़ी, अब की संसद में हथिया घुसावे का पड़ी, अपने बहुजन के बिगड़ी बनावे का पड़ी, बहन माया को पीएम बनावे का पड़ी, अब की संसद में हथिया घुसावे का समाज पार्टी। आज माननीय कांशीराम साहब का 16वां परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हम माननीय कांशीराम साहब की कर्मस्थली से और माननीय कांशीराम साहब की जहाँ अस्थियाँ रखी हैं 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हम लोग पुष्प अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि सारे जो टीम है इनकी रेडी हो गए रैली के लिए, सब तैयार हैं यहाँ पर, इनकी रैली के लिए पूरी तैयार हो गई है। देखिए, और ये यहाँ से निकल कर पूरा ताकड़ा स्टेडियम में जाएंगे। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज काशीराम जी की उस जो है हमारे बहुत ही आदर्श एक पुरुष थे। उन्हें 1984 में जो है इस बहुजन समाज पार्टी का जो है गठन किया। और जैसे मैं ब्राह्मण बोलते हैं तो ब्राह्मण समाज से भी हो गए लोग चकित करके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे भारतवर्ष में जैसे काशीराम जी हैं या बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने संविधान दिया, काशीराम जी ने बहुजन की बात करी और उनको अधिकार दिलाए, ऐसे ही मेरी भी जो है मैं देखता था हूँ तो बहुजन की जो है मैं भी एक तरफ से जो है उनको बहुत प्रेम करता हूँ। तो इसलिए मैं भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत प्रेम करता हूँ। उसमें काफ़ी टाइम से मेरा जुड़ने का मैं जुड़ना चाह रहा था, तो 2-2.5 साल से फिर मेरे को जो है मैं इस पार्टी से जुड़ा। और जो बहुजन जो हमारा जन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये है कि शिक्षा, हम शिक्षा पे रहते हैं कि जो जैसे गरीब हमारे पास में भी कोई बच्चे या उनके होते हैं तो उनकी फ़ीस भरनी या उनको स्कूल ड्रेस दिलाना। ऐसे ही हमारा जो हमारा क्षेत्र है गडरिया कॉलोनी बोलते, पाल कॉलोनी है, उसमें उनके माँ बाप नहीं है, 2-3 बच्चे उनको 10वीं तक की कराई है, किसी को 5वीं तक का, उनको ऐसे ही मदद करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के ज़रूरी में बहुजन जो हमारा बहुजन समाज है उसको शिक्षा की ज़रूरत है। जब हम हमारे पास शिक्षा होगी तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। शिक्षा का एक ऐसा हथियार है जहाँ के हम उससे अधिकार से अपना हक ले सकते हैं। शिक्षा के अधिकार से कोई भी हम अपना हक ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आज हमारे बहुजन पे जो आप देख रहे हैं बीजेपी है या अन्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, वो क्या कर रही हैं? वो हमारे अधिकार को मारती जा रही हैं, हमारे को दबाती जा रही हैं और हम उनका प्रेशर मानते जा रहे हैं। जब तक जन समाज एक नहीं हो जाएगा, हमारा बहुजन समाज एक नहीं हो जाएगा दृढ़ता से, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। तो इसलिए आज की जो रैली है ये भी यही एक है कि दिखाने के लिए कि हम जागेंगे तो जो हमारा जो शोषण कर रही है बड़ी बड़ी पार्टियां, उनका हम लड़के डट के और जीत कर जब आएंगे तो उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। संसद में भी जाएंगे और हमारे जैसे एमएलए भी हों, एमपी भी हों और हमारे काउंसलर भी हों, पूरे दिल्ली में जो हम जीत के आए और एमपी भी हों, हमारे प्रधानमंत्री बने। हमारे जो बहन मायावती जी की हमारी तो इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने देश की। और उन्होंने जब भी यूपी में उनकी गवर्नमेंट रही तो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया और उन्होंने कभी जातिवाद या कुछ ऐसा नहीं किया कि ये हिंदू या मुसलमान या ये राजपूत या ब्राह्मण या ऐसा। उन्हें पूरे समाज के लिए एकजुट होकर उन्होंने बड़ा काम किया। तो हमारी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने देश की और पूरे जो भी हम जो हैं जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा देश हमारा विकसित होगा। शिक्षा और हमारी जो है ना चिकित्सा और जैसी रोड, मकान, दुकान क्या चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप देखते जाएंगे दिन पे दिन। मैं अपने आप को
जीरो समझता हूँ और आने वाली पीढ़ी को हीरो बनाने के लिए मैं ऐसा भेष बनाया नाम हूँ। क्या है आपका? मेरा नाम गोपी राम सांवरिया। आप भाजपा कार्यकर्ता हैं? बसपा के कार्यकर्ता हूँ। कितने समय से हैं? मैं शुरू से हूँ, सन 84 से लगा हूँ। सन 84 से बसपा कार्यकर्ता। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 साल की उम्र हो रही है। 60 साल की उम्र है, बसपा कार्यकर्ता है। लेकिन अब बसपा तो बची नहीं है ना यूपी में। कौन कहता है बसपा बची नहीं है? बसपा जो है, बसपा बाबा साहब का दिया हुआ, कांसी राम साहब का मोमेंट जगाया हुआ वो चीज है जो कभी मर सकता नहीं है। किस लिए आए आप यहाँ पर आज? हम आज आए हैं 16वीं कांसी राम साहब का ये परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए और अपने समाज को जगाने के लिए आया अपने हूँ। समाज को जगाने के लिए आए हैं। हाँ जी। आज तो ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? खत्म? आप कह रहे खत्म हो जाएगी, मेरे दिल में नहीं है खत्म हो जाएगी। नहीं, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद का क्या है? आज से ये लोग संकल्प लेंगे कि हम जहाँ भी हैं हम एक एक को जोड़ करके। आपका कहने का मतलब ये कि तमाम बसपा कार्यकर्ता जो आए हुए हैं आज संकल्प लेंगे हाँ। और एकजुट होंगे दोबारा से और पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगे। दोबारा से ये खड़ी है और खड़ा होगा मोमेंट है। पार्टी दोबारा- और मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, मानवर कांसी राम साहब अमर रहे। अभी तो यह अंगड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है। जो बसपा की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, बहन मायावती जी संघर्ष करो, बहन मायावती जी आगे बढ़ो। हमने सुना कि आप अच्छी कविता गाते हैं, कविता सुना दीजिए चलिए। बहुजन की चाबी थी ये, बाबा साहब जो चाबी बहुजनों के लिए दिया ये 15 के हाथ में फंस गई है। और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुजन की चाबी थी, बहुजन का मकान था और जबरदस्ती उसने सीना पक्का बेईमान था। मैं कह रहा हूँ बड़े दुखों गम के साथ में, और जिसने भी लिया चाबी वो गया बम के साथ में, जिसने भी लिया चाबी वो गया बम के साथ में। मैं कह रहा हूँ इस सरकार से कि भाजपा वाले सुन लो, बहन जी का नंबर आ गया है, ये कोई मिटा सकता नहीं है। मोदी के बाद साहब बहन जी का नंबर है, ये गफलत में कोई ना रहे। ये हमारा आदमी जो आज भड़क गया है, जो तितर बितर हुआ है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि अब की संसद में हथिया घुसावे का पड़ी, अब की संसद में हथिया घुसावे का पड़ी, अपने बहुजन के बिगड़ी बनावे का पड़ी। अब की संसद में हथिया घुसावे का पड़ी, अपने बहुजन के बिगड़ी बनावे का पड़ी। महंगाई और भ्रष्टाचार का खूब बोल बाला कांग्रेस भाजपा, गरीबों का छीना निवाला, इनको वोटों की मार से भगावे का परी, अब की संसद में हथिया घुसावे का परी, इनको वोटों की मार से भगावे का परी, अब की संसद में हथिया घुसावे का परी। कांसी राम साहब का तब पूरा होई मिशनवा, सर्व समाज मिलके करे बसपा का ऐलानवा, बहन माया का पीएम बनावे का परी, अब की संसद में हथिया घुसावे का परी। लेकिन सीधा मकसद है, कहना है कि अब की बार पीएम मायावती जी को बनाना है। पार्टी में जोश भरने के लिए रैली निकाली जा रही है। आज कांसी राम जी की 16वीं पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। तो इससे एक फायदा होगा कि सारे कार्यकर्ताओं में दम भरेगा कि यूपी में जैसे सुपड़ा साफ हुआ है, उम्मीद करते दिल्ली में नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी सुपड़ा साफ हुआ तो आने वाले टाइम में
बीएसपी को खड़ा होना काफी मुश्किल होगा। तो बने रहे हमारे साथ, और भी हम चर्चा करेंगे। पूरी रैली यहाँ चलेगी और झंडे मैदान तक जाएगी सर, टागोर स्टेडियम तक ये पूरी रैली जाएगी। हम आप बने रहे हमारे साथ, पूरी रैली का बताएंगे। और एक एक कार्यकर्ता में अलग जोश है, उत्साह है अपनी पार्टी को दोबारा खड़े करने के लिए। बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। पर इनका मार्च शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। देखिए पूरे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भरने के लिए स्टार्ट हो गया है इनका मार्च। ये टागोर स्टेडियम तक जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जोश कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रैली, आज की जो पद यात्रा है वो शुरू कर दी गई है। कांशीराम जी की 16वीं पुण्यतिथि पर विशाल रैली का आयोजन बीएसपी द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मौजूद है रैली में, राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगे हुए हैं सब, एक एक कार्यकर्ता। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी संख्या में, यहाँ पर कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। कैमरामैन ये देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी में बैठे बारिश की वजह से सब यहाँ पर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। इतनी भारी बारिश में भी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसे कहते हैं जोश। हर एक कार्यकर्ता बारिश में भी यहाँ मौजूद है। कार्यकर्ताओं में जोश, भारी बारिश के बाद भी यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं हिले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाल गौतम, गोकलपुर जिला। आज हमारी पद यात्रा है मान्यवर हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब के पुण्यतिथि पर आज ये हमारी जो हमने पद यात्रा रखी है। और आज ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, उस रहबर की, उस मसीहा की ये देन है। और आज बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और ये जल्दी ही दिल्ली में इसकी सरकार जरूर बनेगी। कार्यकर्ताओं में जोश है, भरपूर जोश भरा हुआ कार्यकर्ताओं में। बारिश के बाद भी यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं हिला है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को कितना जोश में है। ये देखिए भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश, भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश, जय भीम के नारे लगाते हुए और चलते हुए यहाँ से।
बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर में आगामी मैदान में युवाओं के सम्मान। कार्यकर्ता कितने जोश में हैं, कार्यकर्ता कितने जोश में चल रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरी गाड़ी का व्यवस्था सब देखिए आप, देखिए लगे हुए हैं। अम्बेडकर का दूसरा नाम, अम्बेडकर का दूसरा नाम। इसी के उपलक्ष्य में हम कहना चाहते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए और हम सब लाखों की संख्या के साथ यही मांग उठाते हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कि मान्यवर साहब को भारत रत्न दिया जाए। इसी के लिए हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा होकर मार्च निकाल रहे हैं। मैं सुनील कुमार इंदिरा कॉलोनी पंजाबी बाग से बोल रहा हूँ कि ये आज हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं आज बालवीर जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूँ मैं। अभी यहाँ पे अंदर आ गए हैं भवन में, प्रेरणा स्थल में यहाँ पहुँच गई है टीम। इतना लंबा सफर तय करते हुए आई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीम पहुँच गई है, उनके भतीजे से कहते हैं वो भी पहुँच गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर इनके जो भतीजे पहुँच गए हैं यहाँ पर, जो कि प्रेरणा स्थल में अभी यहाँ पर अंदर जाएंगे। ये प्रेरणा स्थल है, अभी यहाँ पर फूल अर्पण करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। आ गए हैं यहाँ पर, बहुत लंबा सफर तय किया, पैदल यात्रा तय की, उसके बाद जाके ये संपन्न हुआ है। सर यहाँ मौजूद हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। देखिए पूरी टीम यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्प अर्पण करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता साथ में हैं, जिन्होंने निर्भया केस फाइट किया था। देख सकते हैं बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद पहुंचे हैं यहाँ पर। लगभग 10 से 12 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र था। आप देख सकते हैं यहाँ जोश पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर आप पूरे अर्पण हो गए हैं, अभी बाहर जाने का इनका समय हो गया है। यहाँ पर पूरे एक न्यूज़ चैनल वाले भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काशीराम जी की यहाँ देख सकते हैं आप बाहर की जो मूर्ति है उस पे यहाँ पे माला अर्पण करते हुए देखिए बहुत तादाद में कार्यकर्ता और इनके साथ मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप कौन जगाई सोच पर काशीराम की सोच पर काशीराम तेरी नेक कमाई काशीराम तेरी नेक कमाई काशीराम तेरी नेक कमाई काशीराम अमर रहे। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी है स्टेट बॉडी में, वो मौजूद हैं। अभी हम उनसे चर्चा करेंगे जो आज पद यात्रा निकाली गई है वो किस उपलक्ष्य में थी और कितने हद तक सफल रहेगी, आने वाले एमसी इलेक्शन हो या दिल्ली सरकार के हो या सेंटर के इलेक्शन हो। जी सर, आपका शुभ नाम। सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है और आज इतना जन सैलाब देख के आज बहुत मन खुश हुआ। जो दिल्ली की जनता आज इतनी एकत्रित हुई है लाखों की तादाद में, और हमें लगता है कि हमारी पार्टी अभी यहाँ से चुनाव जीतेगी। जो अभी यहाँ पर एमसीडी के जो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पर हमारी पार्टी है ना बहुत विजय प्राप्त करेगी। और भाई साहब आप बोलिए।
सभी को जय भीम। आज मान्यवर साहब काशीराम साहब जी का 16वां पुण्यतिथि है और आज इतना जन सैलाब को देखते हुए जो आने वाले निगम के चुनाव हैं उसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा निगम पार्षद जीत के आएंगे और बहुजन समाज पार्टी अपनी एमसीडी के अंदर मेयर बनाएगी। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए उपस्थित हुए और आपने कवरेज लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मित्र और आए हुए थे जो डेंगू से पीड़ित थे। आज सबने जन सैलाब को देखा है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब इसके आगे तो सिर्फ विजय है और बस जय भीम। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, बड़े जोश में है। जी आप? नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार जी। आज हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर आए और हमारे को बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में हम हमारी जो एमसीडी के इलेक्शन है करना इसमें दिल्ली के अंदर हमारी जीत दर्ज होगी, बहुत वोटों से आगे जीत दर्ज होगी। जय भीम जय भारत। आज माननीय काशीराम जी के पुण्यतिथि पर मैं आया हूँ। ये दलितों को जगाने वाले भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जो इसके देश के दलितों को जगाने का काम किया। एक चेतना दी, एक ताकत दी दलितों को आगे बढ़ाने के लिए। इनके राह पर चल करके दलित समाज के लोग आज आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। इनकी लड़ाई जो है वो बेकार नहीं जाएगी, इनकी लड़ाई सार्थक रहेगी और इस देश में दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात। आप देख सकते हैं कितने जोश में है सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पे, कितनी तादाद है, पूरा जन सैलाब जिसे कहते हैं यहाँ मौजूद है। और ये एक कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी, एक उत्साह बनने की कोशिश है जो कि अभी एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं कुछ समय में और उसके 2024 के इलेक्शंस हैं, उसके लिए यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही है बहुमत समाज पार्टी बीएसपी। स्थल पे हम मौजूद हैं। अभी यहाँ पे हमारी जो यात्रा थी वो समाप्त होती है, तो बीएसपी ने की रखी थी। ऐसी न्यूज़ के साथ बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाएगा। जय हिंद जय भारत।